हुसैनी टाइगर के संस्थापक शमीर शमसी ने आज एक प्रेस वार्ता कर हुसैनाबाद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शमीर शमसी ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट अब एक सुनियोजित लूट का अड्डा बन चुका है, जहां लगातार सरकारी अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चौक क्षेत्र में ट्रस्ट की जमीन को चौड़ीकरण के नाम पर जबरन ले लिया गया, लेकिन न तो ट्रस्ट को कोई मुआवजा दिया गया और न ही ट्रस्ट के लिए कोई योजना बनाई गई। उन्होंने बताया कि इस ट्रस्ट का सर्वेसर्वा जिला अधिकारी को बनाया गया है और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी गोलमाल करते हैं। शमीर शमसी ने यह भी कहा कि पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन ने अपनी किताब में खुद स्वीकार किया है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट से चंदन के पेड़ों की चोरी हुई थी। उन्होंने मांग की कि ट्रस्ट की सही ढंग से देखरेख के लिए इसमें धर्म गुरुओं और रॉयल फैमिली के लोगों को शामिल किया जाए, ताकि ट्रस्ट सुचारू रूप से चल सके और संपत्ति की सही देखभाल हो सके। सर, ये चौक में जो पुल के बगल में जमीन पड़ी जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की है, उसे डीएम बिना उसके नगर निगम को चौड़ीकरण के नाम पे दिए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? सर देखिए, हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो एक सुनियोजित लूट का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, जिसमें जो है वो सरकार के ही अधिकारियों द्वारा लगातार उसको लूट का साधन बनाया गया है। अब आप इस जमीन का मामला देखिए कि उसको जो है वो सड़क चौड़ीकरण में लिया जा रहा है और उसका किसी प्रकार का मुआवजा ना तो ट्रस्ट को मिल रहा है, ना किसी प्रकार की ट्रस्ट से जो है वो इसके अंदर कोई दूसरी योजना बनाने की बात की गई है। आप अगर देखें तो घंटा घर के जो भारत पूरी दुनिया में दो बिग बेन है, एक लंदन में एक लखनऊ में। लखनऊ की बिग बेन चोरी हो गई, उसके ऊपर ना तो कोई एफआईआर हुई, ना कोई इसकी जांच हुई, ना किसी प्रकार का कहीं कोई खबर ली गई। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट लगातार लूटा जा रहा है और सरकारें जितनी भी आई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो और चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सभी ने इसकी अनदेखी की है। खुद लालजी टंडन साहब ने अपनी किताब में हुसैनाबाद ट्रस्ट में से चंदन के पेड़ चोरी होने की बात कही, उस तक के ऊपर कोई ना तो जांच ना कुछ, क्योंकि डीएम साहब इसके अंदर सर्वे सर्वा होते हैं और उनके नीचे के अधिकारी सब चुराते हैं, सब लूटते हैं और डीएम साहब अपने ऊपर आंच नहीं आने देते हैं, इसलिए उसमें कोई जांच भी नहीं होने देते। इस प्रकरण में जैसा कि किस तरह से सुलझाए, जिस तरह से लूट सरकार ले रही जमीन, उसे बताया गया? नहीं सर, इसमें एक तो जो जिला प्रशासन को इसमें चेयरमैन बनाया गया है, जिलाधिकारी को, वही गलत तरीके से है। इसके अंदर कमेटी जो है वो धर्मगुरुओं की और हमारे क्योंकि धार्मिक संपत्ति है, इसमें धर्मगुरुओं की, अंजुमनों की और रॉयल फैमिली कमेटी बननी चाहिए, उसमें सभी लोग शामिल हों ताकि सुनियोजित तरीके से सुचारू तरीके से चल सके। मतलब आपका कहना जैसे उत्तराधिकारी मतलब मेन मुखिया डीएम होता है उसे हटा देना चाहिए? और वो बिल्कुल गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बने, एक टेम्परेरी ऑर्डर के तहत इनको बनाया गया था, लेकिन ये लगातार जो है वो इन्होंने क्या कहते हैं अपना जो है वो कब्जा बनाया हुआ है इसके ऊपर और यहाँ से करोड़ों रुपए की लूट हो रही है।